Welcome to VLearn. This is session number 2 of Fundamentals of Internet in Internet Administration. The topics we are going to cover in this session are software and hardware requirements for an internet, then hardware, then operating system for server and clients, then language support, then application areas, then future of the internet. Software and hardware requirements for an internet. So now we can see here the hardware requirements for the internet setup is, first of all, on the client side, if the processor is concerned, it should be minimum of the 866 MHz Pentium. Then on the server side, it should be minimum 2.0 GHz Pentium. Then as far as the memory is concerned, on the client side, the RAM should be at least 256 MB RAM. Then on the server side, फॉर ए 5 यूजर सिस्टम एटलीस्ट अगर इनके जो है सर्वर साइड जो है 5 यूजर्स जो हैं कनेक्ट करते हैं, देन 512 MB रैम इज रिक्वायर्ड. देन मॉनिटर ऑन द क्लाइंट साइड SVGA विद 256 और मोर कलर्स मिनिमम 800x600 रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. देन ऑन द सर्वर साइड SVGA विद 256 और मोर कलर्स मिनिमम 800x600 रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट इज CD-ROM ड्राइव. देन CD-ROM में क्या है, 48x और 52x की रैम CD-ROM की स्पीड की रिक्वायरमेंट है. सेम वैसे सर्वर में भी जो है 48x और 52x की स्पीड की रिक्वायरमेंट है. या फिर अगर इनके सामने जो DVD-ROM की बात करते हैं, देन 16x तक की जो है सर्वर साइड में भी और क्लाइंट साइड में भी रिक्वायर्ड है. देन फ्री डिस्क स्पेस 300 MB फॉर एप्लीकेशन फाइल्स. देन ऑन द सर्वर साइड 1 GB एटलीस्ट मिनिमम जो है 1 GB free space is required on the server side. So as far as the protocols और services are concerned, अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों के पास में जो है IP प्रोटोकॉल की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए. देन HTTP की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए. नेटवर्क पे जो है देन इवन की सर्वर पे भी होनी चाहिए. देन SMTP POP3 IMAP4 IMAP3 वगैरह की सर्वर साइड में सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए. देन LDAP जो है सर्विस सर्वर पे होना चाहिए. देन X509 सर्टिफिकेट्स वगैरह जो सर्वर साइड होने चाहिए. देन जावा वगैरह अगर इनके सामने देखते हैं, अगर सपोज हम लोग ORP टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, देन यहाँ पे होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट सर्वर जो कि सर्वर साइड होना चाहिए. सो ये सारी की सारी सर्विस हम लोग देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट अवेलेबल होती हैं. देन OS पर सर्वर एंड क्लाइंट्स. अब यहाँ पे क्या है, सर्वर्स के रिगार्डिंग हम लोग अगर इनकी से बात करते हैं, देन यहाँ पे क्या है, सिंस 1994 व्हेन द ओरिजिनल pair of web servers NCSA HTTPD and CERN HTTPD were proposed, dozens of commercial and shareware programs have been developed. हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो हैं शेयरवेयर प्रोग्राम्स और कमर्शियल प्रोग्राम्स जो डेवलप हुए हैं. While the Netscape Enterprise Server defines the commercial high-end and other is Microsoft Internet Information Server. हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर इनके Netscape Enterprise Server है, वो क्या डिफाइन करता है, कमर्शियल हाई एंड है ये, एंड अदर इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर यहाँ पे जो है होगा. देन नेटस्केप एंटरप्राइज सर्वर और लाइट वेट फास्ट ट्रैक सर्वर वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए. देन क्लाइंट्स, ऑल ऑफ द क्लाइंट्स रनिंग पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. अब क्लाइंट साइड पे हम लोग देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी हो सकता है, मैक, यूनिक्स एटसेट्रा भी हो सकता है. अब इसमें क्या है, इट कुड बी यूज टू फंक्शन एज बैकबोन सॉफ्टवेयर फॉर द इंटरनेट. इवन कि हम लोग देखते हैं यही वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम लोग बैकबोन पे सर्वर साइड पे भी इसको यूज़ करते हैं. देन लैंग्वेज सपोर्ट. द इंटरनेट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट्स रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस. जो इंटरनेट वर्क करता है वो स्क्रिप्ट्स के बेस पे हम लोग देखते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है. लाइक कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, HTML हो सकता है, HTML हो सकता है, DHTML, देन XML, ASP, CGI, Perl, UML, VRML एटसेट्रा, ये सब कुछ इसमें हो सकता है. देन though almost all are variants of the basic markup language or development over it, or provide flexibility to program the needs of the organization. अब ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, टू प्रोग्राम द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें. देन इट इज़ असेंशियल टू टेस्ट minutely how the output looks when published on the central server by using different browsers on different operating systems.
इसमें क्या है, ये असेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू टेस्ट मिनटली हाउ द आउटपुट लुक्स, जो हमारी आउटपुट आती है वो कैसी आ रही है। देन व्हेन पब्लिश ऑन द सेंट्रल सर्वर, जब हम लोग सेंट्रल सर्वर पे इसको पब्लिश कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ब्राउजर, अगर इनकेस हम लोग डिफरेंट ब्राउजर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर इनकेस जो है हम लोग देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र कोई यूज़ कर सकता है, कोई फायरफॉक्स यूज़ कर सकता है, कोई नेटस्केप नेविगेटर यूज़ करता है। सो डिफरेंट ब्राउजर्स जो हैं क्लाइंट साइड में भी होते हैं। सो जोन से भी कंपैटिबल ब्राउजर्स हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली, वो वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो है टाइम टू टाइम जो है उसकी आउटपुट को चेक करना पड़ता है, ताकि कहीं भी कोई भी कंपैटिबिलिटी का इशू ना हो। देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट, अब इसमें सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायर्ड हो सकता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट आर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाइंट, अगर इनकेस हम लोग क्लाइंट साइड की बात करते हैं उसके लिए ओएस कौन सा होना चाहिए, इसमें कौन से हो सकते हैं, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल, विंडोज़ XP, नावल, नेटवेयर, रेड हैट लिनक्स, देन यूनिक्स वेयर वगैरह, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्लाइंट साइड में हो सकते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, अब सर्वर साइड में ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हो सकते हैं, लाइक विंडोज़ 2000 सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है कोई सा भी हो सकता है जो कि सर्वर साइड सीरीज़ के हैं। देन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, देन यूनिक्स हो सकता है, तो ये सारे के सारे कंपैटिबल हैं। देन वेब सर्वर्स, अब वेब सर्वर्स में कौन कौन से होने चाहिए यहाँ पे, लाइक अपाची, MS, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, देन नेटस्केप एंटरप्राइज सर्वर, देन फास्ट्रैक सर्वर। सो इस टाइप के जो वेब सर्वर्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट इज फायरवॉल्स, अब फायरवॉल्स में क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, जंप गेट, सेंट्री, वेब ट्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या ये कह रहा है, जहाँ पे इस टाइप के फायरवॉल्स हो सकते हैं। फायरवॉल्स अभी भी जो है और भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, लाइक एस्टेरो फायरवॉल है, देन आइजा माइक्रोसॉफ्ट का फायरवॉल है। सो इस टाइप के जो बहुत सारे जो है फायरवॉल्स अवेलेबल हैं। देन ब्राउजर्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, होट जावा, व्यूज़, देन फायरफॉक्स। सो इस टाइप के बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जो कि कंपैटिबल हैं। देन इंटरनेट एक्सेस, सो हम लोग देखते हैं इंटरनेट का एक्सेस भी वहाँ पे होना चाहिए। देन इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक कंपूसर्व, अमेरिका ऑनलाइन। देन नेक्स्ट इज सर्च टूल्स, अब सर्च टूल्स में कौन से हो सकते हैं, अक्साइट, ओपन टेक्स्ट, फ्री, WAIS, हार्वेस्ट, वेब स्नेक एक्सेट्रा। देन ऑथरिंग एंड पब्लिशिंग, इसमें क्या है, फ्रंट पेज एक्सप्रेस, MS पब्लिशर, फ्यूजन, वर्ड, वर्ड परफेक्ट। देन कोलैबोरेशन में क्या है, टीम फ्यूजन, कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा, फोलियो, डायनावेब, वेब बोर्ड। सो डाटाबेसेस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, साइबेस, DB2 एक्सेट्रा हो सकते हैं इवन की। देन हम लोग देखते हैं अगर इनके डाटाबेस एक्सेस के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मिक्स, कोल्ड फ्यूजन, लाइव वायर, सफायर वेब एक्सेट्रा के हमारे पास में होने चाहिए। देन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, बेसिस, सेरोस, डायनाबेस वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। सो वेबसाइट मैनेजमेंट में क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, फ्रंट पेज, होस्ट, वेब मास्टर, साइट मेल, नेट ऑब्जेक्ट्स जैसे जो है इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। देन इंटीग्रेशन टू लेगेसी सिस्टम्स, इसमें क्या हो सकता है, नेट डायनामिक्स, बिजनेस वेब। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, शो ट्रैक, MS प्रोजेक्ट 98, MS प्रोजेक्ट 2000, MS प्रोजेक्ट 2003, देन प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह इस साइड के जो है इसके सारे के सारे इंटरनेट में रिक्वायर्ड होते हैं। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एरियाज, अब इसमें हम लोग देखते हैं जो एप्लीकेशन एरियाज इसके कौन कौन से फील्ड में हैं। फर्स्ट वन इज एजुकेशन सेक्टर, अब एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स हो सकती हैं। द नेक्स्ट इज इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हो सकता है, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल हो सकता है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। देन सर्विस सेक्टर, इसमें क्या हो सकता है, होटल्स, टूरिज़्म, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा हो सकता है। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एरियाज, अब इसमें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, लेबोरेटरीज में जैसे कि हम लोग देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेस एक्सेट्रा में हो सकता है। देन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा आ गया। देन नेक्स्ट कंपनी डॉक्यूमेंट्स में क्या आ गया, मैनुअल्स, बिल्डिंग मैप्स, प्रोसीजर्स, लाइब्रेरी, एयरपोर्ट डायरेक्शंस टू अदर कंपनी लोकेशंस, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट एक्सेट्रा, न्यूज़ लेटर वगैरह, प्रोडक्ट मैनुअल्स एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट कम्स कंपनी डॉक्यूमेंट्स में अब क्या है, ग्राफ्स आ गए, नॉलेज बेस, देन कंपटीशन प्रोडक्ट्स आ गए, न्यूज़ एंड वेबसाइट्स एक्सेट्रा जो है इसमें कवर हो रहे हैं। देन कस्टमर रिलेटेड में क्या आ गया, कंट्रोल रिस्पॉन्सेज, फीडबैक फॉर्म, कंपनी बुलेटिन बोर्ड्स,
company store, news, flashes, supply, ordering, database queries, etc. So then comes general administration and management. इसमें क्या है? Department budgets, department facts, frequently asked questions, then employee attendance etc. Intercom and chatting etc. आ गया. Then internal postings, employee orientation, online collaboration projects, organization charts, security policies, trend graphs, equipment checkouts etc. जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में कवर्ड है. देन नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग. अब यहाँ पे क्या क्या कवर्ड है? एम्प्लॉय प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग आ गया, ट्रेनिंग मटेरियल्स आ गया, वीडियो ट्रेनिंग एक्सेट्रा आ गया. देन इन द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल देयर इज कुड बी फॉर्म राउटिंग, फॉर्म्स लाइब्रेरी, हेल्प डेस्क सबमिशन फॉर्म्स. देन मीटिंग्स रिलेटेड में क्या आ जाएगा? मीटिंग मिनट्स, मीटिंग शेड्यूल्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, मीटिंग रूम शेड्यूल्स. सो देन नेक्स्ट कम्स फ्यूचर ऑफ द इंट्रानेट. अब हम लोग देखते हैं जो इंट्रानेट का फ्यूचर क्या है. द टॉक ऑफ द डे स्टार्ट्स विद अनदर C3 पैराडिगम दैट स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन. इसमें क्या कवर होता है? कोऑर्डिनेशन आ जाता है, कोऑपरेशन आता है और कोलैबोरेशन कवर होता है. एंड दिस इज व्हाट इज अवेलेबल इन स्टोर फॉर द फ्यूचर. Then it emphasizes better support and interaction towards a common goal between various activities like an organization. जैसे कि हम लोग देखते हैं ये emphasis किस पे कर रहा है? Emphasis better support and interaction towards a common goal. जोन सा भी हमारा common goal है उसके लिए कर रहा है. ये common goal कहाँ पे है? Between various activities within an organization. जो भी organization में different type की activities हो रही हैं उसके लिए. Then next. So now we have some exercises. In the exercises the questions are, what are the hardware requirements for the installation of the internet setup? Then the question is, what is the future of the internet? So we have covered all these things in this session. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.